हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे कि कल रात को शायद जीजा का वीडियो आ गया था और जिस वीडियो का पहले ही टाइटल था, कुछ अलग ही टाइटल था कि वो चले गए अपने घर या वो आ रहे अपने घर, कुछ ऐसा ही टाइटल था। और उसके बाद लोगों ने बहुत सारे इन्हें कमेंट किए प्यार भरे। उसके बाद जीजा ने अपने चैनल पे जो टाइटल था उसे चेंज कर दिया और फिर टाइटल चेंज होके रख दिया गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। और उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, क्योंकि वीडियो देखने वाले को पता चल जाता है कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के नाम पे जीजा ने क्या परोसा है। क्योंकि पहले का जो टाइटल था वो किसी इस तरह से था कि भाई चले गए या चले आए, उस हिसाब से क्या था कि व्यू आते, क्योंकि लोगों को होता कि हाँ ये इसके बारे में, वहाँ के बारे में बातें हो रही हैं। मगर वीडियो में जाते तो ऐसा कुछ नहीं मिलता था। मगर लोगों ने बहुत कहा कि आप ऐसे टाइटल क्यों डालते हो, क्योंकि सबको पता है कि लोगों का कहना है कि डबल मीनिंग वाले टाइटल ये डीजेगंज वाले डालते हैं। और कहना क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि ये जो टाइटल है इस तरह से, तो आप डीजे डब्बर की तरह क्यों टाइटल यूज़ करते हो। बात तो सही है, अगर डीजे डब्बर की तरह टाइटल यूज़ नहीं करेंगे तो इन्हें देखेगा भी कौन। सबको पता है कि इनको व्यू किसकी वजह से आते हैं और किस लिए आते हैं, तो बस वही है। तो इनका टाइटल तो शायद लोगों ने अभी देखा होगा, शायद टाइटल, या फिर जो अभी नए जुड़े हैं वो ये टाइटल देखकर इन्हें ऐसे कमेंट करते हैं। नहीं तो जो इनको पहले से फॉलो करते हैं कि भाई ये कंट्रोवर्सी के बाद से जो फॉलो करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि इनका वहाँ से बिगाड़ तो लिया है इन्होंने, मगर उधर से बिगाड़ने के बाद भी आज भी अगर उनका नाम यूज़ ना करें तो इनके चैनल पर ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं। इसलिए ये हमेशा इस तरह के टाइटल ही यूज़ करते हैं। मगर कुछ नए जुड़े लोग हैं, जैसे कि सबको पता है कि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से जीजा के व्यू एकदम से बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। तो उस वजह से उन्हें पता नहीं होगा कि यहाँ पे यही गेम चलता है जीजा के चैनल पे कि उनकी तरह ही वीडियो बनाओ, उनकी तरह टाइटल यूज़ करो, उनकी ही कुछ ऐसी आदतें हैं जो जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे, वो आदतों को ले आओ और फिर खुद को संस्कारी बता के वो आदतें अपने उसमें डाल दो। तो ये उसमें से एक चीज़ है ये टाइटल। वो टाइटल भी इसी तरह डालते हैं, तभी तो लोग आते हैं देखने के लिए। फिर कितना देखते हैं और कितना देख के जाते हैं वो पता नहीं, क्योंकि सबको पता होता है कि अगर टाइटल डाला है तो उसके बारे में कुछ होगा, अभी कुछ बोलेंगे, अभी कुछ बोलेंगे, मगर फिर वीडियो में कुछ ऐसा मिलता नहीं है। एक दो लाइन उस टाइटल के बारे में बोल देते हैं, तो उस वजह से लोगों को गुस्सा भी आ जाता है कि भाई जिसकी वेट कर रहे थे वैसा कुछ था नहीं। और इनका काम हो जाता है कि इनको व्यू आ जाते हैं, तो जो नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता है। क्योंकि सबको पता है, कुछ टाइम पहले भी जीजा ने इसी तरह से टाइटल यूज़ किया था कि मेरे लिए रिश्ता आया है, मेरी शादी की बात हो रही है, और कहीं शादी में गए थे, वहाँ मेरी शादी की बात हो गई, वो शादी में मेरी शादी की बात हो रही थी। कुछ इस तरह के इनके टाइटल रहते हैं, तो इनका चलता रहता है। और वीडियो देखने के लिए आप जाओगे तो वीडियो में आपको सबको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इनके वीडियो की गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ क्या थी। अब गुड न्यूज़ क्या, बैड न्यूज़ क्या थी कि लोगों को पहले हम बता दें कि बैड न्यूज़ क्या थी। बैड न्यूज़ ये थी कि भाई इनके यहाँ पे रात को बारिश हुई थी, ओले पड़े थे और भयंकर तूफ़ान आया था, और उसकी वजह से लाइट चली गई थी। अब पूरा दिन लाइट नहीं थी, तो लाइट नहीं थी तो वाईफाई भी कहाँ से आता और कैसे आता, और लाइट नहीं होती है तो इनके यहाँ पे रोशनी का भी प्रॉब्लम होता है, तो वीडियो कैसे बनता, नहीं बन पाता है। तो बैड न्यूज़ ये थी कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी। अब गुड न्यूज़ क्या हुई कि लाइट आ गई गाइस, लाइट आ गई, और अब लाइट आ गई है तो वीडियो भी बनेंगे, एडिटिंग भी होगी और वीडियो अपलोड भी होंगे। और अभी आप लोग बताइए कि कौन सा वाईफाई यूज़ किया जाए। ये था इनका आज का वीडियो। घूमते घूमते एक पूरा वीडियो इन्होंने शूट कर लिया कि कैसे लाइट आई, कैसे लाइट गई और क्या किया। और हाँ, बताई है नोटों की गड्डी इन्होंने मम्मी जी से कह के खास निकलवाए रुपये, जिसमें सबको पता है कि जो पुराने रुपये होते थे
जो आजकल अब वो बंद हो गए हैं, जैसे कि 1 की नोट है, 2 की नोट है, 5 की नोट है। वैसे तो मेरे पास भी बहुत सारी पड़ी है, तो वो चीज़ें हैं। तो इनके ऊपर भी इनका ज्ञान हो जाता है कि ये हम रख सकते हैं, हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसे पैसे चलते थे। यानी सोचो ना, कुछ भी हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, ऐसे पैसे चलते हैं, वैसे पैसे चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ हुई थी कि इन्होंने कहा था, बीच में ऐसा कुछ चल रहा था ना नोटों का, कि अगर आप पुरानी नोट बेचो तो जो ख़रीदता है वो 1 लाख 2 लाख ऐसे मिलते हैं। मगर उसमें कितनी सच्चाई थी पता नहीं था, और अब तक उसका कोई प्रूफ भी नहीं आया है। ऐसा जिसको मिला होगा उसके नसीब, नहीं तो ऐसी पुरानी नोटें मेरे पास भी बहुत पड़ी है। तो इन्होंने मम्मी जी से कहा था, माता जी से, कि माता जी आप दिखा दो वो। तो माता जी ने तो बहुत सारी जमा करके रखी थी। तो वो जो 1 की नोट थी, 1 रुपये की भी पहले जो नोट आती थी, वो माता जी ने इतनी सारी, पूरी गड्डी थी माता जी के पास सीरीज़ वाइज, यानी पूरा बंडल ही उनके पास था। वो दिखाया, उसके बारे में ज्ञान दिया गया। तो इनको एक कमेंट आया। अब वो कमेंट मुझे लगता है कि किसने किया होगा, होटल वाली थी या बाहर वाली थी या कहाँ वाली थी पता नहीं। इनको एक कमेंट आया था जिसमें कहा था कि अगर तुम्हारे पास जो इतनी सारी जो नोटें हैं वो अगर तुम बेचते हो और अगर तुम्हें रुपये आते हैं तो करोड़पति तो तुम बन ही जाओगे वो नोट बेच के। तो तुम अगर करोड़पति बन सकते हो तो 50-60 लाख तो मेरे पास भी आ सकते हैं, तो लखपति तो मैं भी बन जाऊंगी। अब वो किस एंगल से कहा गया है या किस एंगल से नहीं कहा गया है ये तो मुझे नहीं पता है, आपको पता चले तो आप बता सकते हो। मगर थोड़ा शक गया था, कह सकते हैं ना, थोड़ा सा माइंड में ऐसा विचार आया था कि भाई वो होटल वाली तो नहीं है जो इन्हें हमेशा मेंटली, फिज़िकली और जैसे कह सके वैसे सपोर्ट देती हैं। तो वो जो सपोर्ट देने वाली है वो तो नहीं थी कि भाई खुशी खुशी में कमेंट कर दिया कि भाई, क्योंकि कमेंट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ था वो भी लड़की का ही था। अब वो नाम मैं नहीं यहाँ पे नहीं लेती हूँ, मगर किसी को मेरी तरह अगर जानने की इच्छा हो तो आप वो देख सकते हो, उसमें अगर कमेंट होगा। जीजा ने वहाँ पे कमेंट का आंसर भी किया है, स्माइली फेस भी भेजा है उसके ऊपर। तो किस एंगल से कहा गया था, इसलिए माइंड में थोड़ा सा वो आता है कि कहीं वो तो नहीं जिसके बारे में इतनी सारी बातें हुई थी, मुंह काले हुए थे, वाइट हुए थे, पीले हुए थे, तो ये वही तो नहीं। तो चलिए, अगर आपको भी, आपने भी देखा हो, पढ़ा हो, अगर आपको भी लगे तो आप बताइएगा ज़रूर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हुए इनके वीडियो में अगर बात करें तो और इसके अलावा कुछ नहीं था। टेरेस पे गए थे मगर वहाँ पे जो हवा चल रही थी उसकी वजह से ज़्यादा कुछ बातें नहीं हो पाई। और बस यही था, यहाँ तक ही था जीजा का वीडियो। और आगे बात करें तो प्रीतो की वीडियो की, जिसमें से लोग आजकल जो इसने वीडियो बनाया था कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी कि भाई तुम ऐसा दिखाते हो, वैसा दिखाते हो, इसलिए लोग ये सारी बातें करते हैं। तो आज फिर प्रीतो ने टाइटल में कुछ ऐसा ही डाल दिया कि भाई मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ। तो बात तो सही है यार, घर में रहते हैं तो कैसे कबाब में हड्डी। वो दोनों के बीच में थोड़ी जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं पे खरीदी करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो साथ में जाते, उसमें कौन सा कबाब में हड्डी। मगर यहाँ पे लोगों को मौका चाहिए, क्योंकि ये बॉन्डिंग जो है, ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो जीजा के सपोर्टर हैं, उनसे ये बॉन्डिंग देखी नहीं जाती है, इसलिए ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और ये चीज़ों का असर हमें इनकी फैमिली के ऊपर बहुत जल्दी दिखेगा। जैसे कि सबको पता है, अभी अभी इनके बहुत ही हैप्पी वीडियो आते थे, दोनों ननंद भाभी के साथ में वीडियो होते थे। हम कह नहीं सकते कि ये आंचल का वीडियो है या प्रीतो का वीडियो है, क्योंकि दोनों के वीडियो में दोनों एक तरीके से ये आते थे। मगर आज के कल के वीडियो में आप देख लो तो जो बग्गी का वीडियो है उसमें आपको प्रीतो नहीं दिखाई देगी ज़्यादा करके, और प्रीतो के वीडियो में आपको बग्गी नहीं दिखाई देगी ज़्यादा करके, क्योंकि जो लोगों की इतनी सारी बातें हैं उस वजह से इन्होंने एक दूसरे के वीडियो में आना कम कर दिया है। अब देखिए, मेरे हिसाब से कहूँ तो लोगों का काम होता है कहना,
तो उनकी बातों को ना सुनते हुए इन्हें अपनी बॉन्डिंग जो है थी, जैसे ये वीडियो बनाते थे उसी तरह बनाने चाहिए, क्योंकि लोगों को पसंद भी आ रही थी ये ननंद भाभी की जोड़ी। जो इनके वीडियो में दोनों की हंसी थी, बातें थी, वो दिख रही थी, तो वो लोगों को पसंद आ रही थी। यहाँ पे अब बग्गी अकेले अकेले घूमते घूमते बातें करेगी तो वो थोड़ी ना अच्छा लगेगा। मगर जब दोनों साथ में मिलके बातें करते हुए, काम करते हुए वीडियो बनाएंगे तो उसकी वो भी खुश होंगे और हम जैसे लोग जो देखते हैं वो भी खुश होंगे, जो प्रीतो के सपोर्टर हैं, जो डीजेगंज वालों के सपोर्टर हैं, क्योंकि उनकी लाइफ क्या है, उनकी स्ट्रगल क्या है, सबने देखी है, इसलिए उनके साथ सब लोग जुड़े हैं। बाकी चाहे लोग जो भी बोले। अब यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले कितने ऐसे हैं कि किन्होंने 1 साल से इनको देखना चालू किया है या 2 साल से देखना चालू किया है और उसके ऊपर से इन्हें रिएक्शन देते हैं या उनके ऊपर बातें करते हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं है कि जीजा की लाइफ और प्रीति की लाइफ में क्या था क्या नहीं था। आज जीजा ने जब अपना रिएक्शन दिया था या रिप्लाई सीरीज़ स्टार्ट की थी, उस रिप्लाई सीरीज़ के आधार पर जो नए रिएक्शन चैनल वाले हैं वो अपना रिएक्शन देते हैं, जबकि यहाँ पे बात बिल्कुल अलग थी। 4 वीडियो देख के आप नहीं बता सकते हो कि हाँ वो है एक हैप्पी फैमिली थी। हमें दिखता है वीडियो में कि वो कितना कर रही थी, सब अच्छा था, सास भी अच्छी थी, पति भी अच्छा था, ननंद भी अच्छी थी। और इसके ऊपर से और एक बात कि आज लोगों को दिख रहा है कि प्रीतो को अपने वीडियो में आज बोलना पड़ा कि मैं आंचल की मम्मी को ये देना चाहती हूँ, मगर वो अभी आए नहीं हैं, आएंगे तब दे देंगे। तो देखिए अब रिएक्शन चैनल वाले बताएंगे कि इन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसा नहीं करना चाहिए। इन्हें भी पता है कि अगर हमें कहाँ से कुछ गिफ्ट मिला है तो हमें भी उन्हें देना होता है या हम देंगे, मगर इनको बताना होता है कि अब आप बोलोगे कि हाँ देखिए वहाँ से इनका तो काम है, वहाँ से ले लिया और वहाँ पे देने का नाम नहीं है, उनके छोटे भाई भी है, उनको भी दे सकते हैं, मगर इन्होंने तो आशीर्वाद तक नहीं दिया। आशीर्वाद देने की बात करते हो, वो आशीर्वाद दे तो कैसे दे जब तक उसे पता चलता है कि मुझे पैर पड़ रहे हैं या मुझे पैर पड़ने आया, क्योंकि उसने इमेजिन थोड़ी करके रखा था कि इनका बग्गी का भाई आएगा और मुझे पैर पड़ेगा। नहीं पता होता है, क्योंकि उनके यहाँ पे कैसा चल रहा है कैसा नहीं चलता, और इतनी बड़ी भी प्रीतो नहीं थी कि उसे ऐसा लगे, मगर बहनों को पैर पड़े जाते हैं, बहनों को भाई पैर पड़ते हैं, मगर यहाँ पे नहीं पता था कि ये उसे पैर पड़ेगा कि नहीं। वो ऐसे ही खड़ी थी और अचानक से उसने आके फटक से ऐसे पैर छू के फिर से वो साइड में जाके खड़ा हो गया। तो अब इससे ये सोचे और आशीर्वाद दे, उससे पहले तो वो चीज़ हो चुकी थी, मगर नहीं, वो पॉइंट लेके भी हमें बोलना है, क्योंकि इसको बोलने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है कि भाई देखो इनको कुछ गिफ्ट तो ये ले लेते हैं और गिफ्ट नहीं देते हैं सामने, मगर ये लोग तो आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। वो सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो सिचुएशन क्या हुई थी, किस वजह से उसने आशीर्वाद नहीं दिए, उसे पता भी नहीं था। नहीं, ये नहीं सोचना हमें तो इसे बुरा बनाना है, तभी तो प्रीतो कहती है कि मुझे ट्रोल किया जाता है। मगर चलिए फिर भी आज प्रीतो फिर से पॉजिटिव वे में आ गई कि भाई देखिए लोग जो बोलते हैं बोलते रहेंगे, मगर लोगों के बोलने का असर हमें इनके वीडियो में दिखा कि अब से एक दूसरे के वीडियो में हमें ये नज़र नहीं आते हैं, मगर लोगों का नहीं सुनना चाहिए, करना चाहिए। ननंद भाभी है, साथ में है, बॉन्डिंग हो रही है, अच्छी बात है, और परिवार है, लोगों की सुनेंगे तो अपना परिवार कैसे बसा पाएंगे, कैसे अपनी गृहस्थी चला पाए। लोगों का काम है कहना, कहने दो। और चलिए ये था आज का छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।